नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जीव विज्ञान के विषय जीव विज्ञान में तंत्रिका तंत्र भाग 2 पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले भाग 1 पढ़ा था। इसमें भाग 1 में हमने मस्तिष्क, हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन। हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अब भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें ब्रेन के आगे के बातों को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचे और आप वीडियोस को देख पाएँ। और अगर वीडियोस अच्छे लगें तो उनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने पहले पढ़ा था मेरुरज्जु, हमने पहले मस्तिष्क पढ़ा था, उसमें दूसरा भाग, इसलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, सबसे पहले हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमने पहले भाग में पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके 2 भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो हमने क्या मस्तिष्क पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने मस्तिष्क को पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, क्या अपना पढ़ेंगे? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम कशेरुकदंड या मेरुरज्जु जो भी कहें या स्पाइनल कॉर्ड कहें, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। इसके और हमने मस्तिष्क का अध्ययन कर लिया है पहले। और जब हम मस्तिष्क का अध्ययन कर चुकेंगे तो उसके पश्चात हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें पढ़ेंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आइए मेरुरज्जु को स्टार्ट करते हैं, है ना। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड या हम कह सकते हैं कशेरुकदंड। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य निम्न है। ठीक, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, उससे उसी का जो भाग है आगे, वही क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक, प्रतिवर्ती क्रियाओं का इसका जो मुख्य कार्य है, ये कुछ कार्य करती है, क्योंकि शरीर में जितने भी अंग हैं उनका कुछ न कुछ कार्य होता है। तो इसी प्रकार से मेरुरज्जु का भी कार्य है। इसके मुख्य कार्य पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करना, अर्थात यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। अब यह समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया, जैसा कि जिसको हम अगर प्रतिवर्ती क्रिया को अंग्रेजी में कहें तो रिफ्लेक्शन एक्शन, यानी जो क्रिया हुई है उसकी हम कोई क्या दें? प्रतिक्रिया दें। तो प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती है ना, उसी को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपका हाथ है और आप किसी भी गर्म तवे पर रखते हैं, तो आप बिना सोचे समझे 1 सेकेंड टाइम नहीं लगता, आप खट से हाथ उठाते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को ध्यान मग्न है और आपके पीछे से कोई आपके सर पे मारता है, तो आप अचानक उसको भी एक थप्पड़ मार सकते हैं। यह क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक, तो ये जो क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि मेरुरज्जु जो है वो मस्तिष्क से अनुमति नहीं लेता है, बल्कि वो खुद ही ऐसे कार्य कर लेता है। ठीक, ऐसे कार्य क्या करता है? खुद ही कर लेता है। वही क्या कह लेते हैं? इसकी प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दे देना प्रतिवर्ती क्रियाएं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आप अपना हाथ किसी नुकीले भाग पे रखते हैं, जैसे ही आपके हाथ में गड़ेगा आप खट से हाथ उठाएंगे, जब आपका दर्द होगा वो मस्तिष्क के द्वारा आपके अंग को आदेश नहीं दिया जाएगा कि आपका हाथ जो है उठे। उसके पहले ही मेरुरज्जु वो काम करेगा और आपके हाथ को आदेश देगा कि आपका हाथ उठे। ठीक, तो मेरुरज्जु ये कार्य करता है क्या? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित, समन्वयित एवं उनका केंद्र होता है। ठीक, मस्तिष्क के आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। यानी कि मान लीजिए अगर ये हमारा मस्तिष्क है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, तो जो ये मस्तिष्क से जो भी क्या आएंगे, उद्दीपन आएंगे न्यूरॉन के द्वारा, वो इनको क्या करेगा कि शरीर के हर एक भाग में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो सभी इस उद्दीपनों को पहुंचाने का काम कौन करता है? उद्दीपनों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपका मेरुरज्जु। ठीक, मस्तिष्क के पश्चात शरीर से जुड़ने वाला यही भाग है हमारा, कौन है? मेरुरज्जु है। ठीक, इसके बाद आगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम क्या पढ़ेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी हमने क्या सबसे पहले क्या पढ़ा? ये देखिए,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो लोग नहीं देख पाए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, वो पहले भाग को देख सकते हैं, जिसमें हमने मस्तिष्क को बहुत ही बेहतरीन ढंग से और विस्तृत रूप से पढ़ा है। इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, मेरुरज्जु पढ़ा। अब इसके बाद कौन सा अगला भाग क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। किससे, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं होती हैं उनसे, उनके निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, क्या इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका ये मस्तिष्क है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो ये तंत्रिकाएं निकल रही हैं, इससे जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, इनसे क्या होता है, ये भाग बने होते हैं, इनको कहते हैं पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और कशेरुक तंत्र की तंत्रिकाएं। तो जो मस्तिष्क से निकलेंगी उनको कपाल तंत्रिका कहेंगे, और जो मेरुरज्जु से निकलेंगी उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। ठीक, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, यानी कितनी, 24 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 24 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 12 जोड़ी, यानी कि एक कपाल तंत्रिका और दो कपाल तंत्रिका, इन दोनों को मिला के हम एक जोड़ी कहेंगे। एक और एक, यानी इन दोनों को मिला के एक जोड़ी कहा जाता है। तो यानी कि ऐसे ऐसे 12 जोड़ी करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 24। इसी प्रकार से 31 जोड़ी क्या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि हम कितना बोल सकते हैं, 31 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 30 दूनी 60 और एक है ना। ठीक, तो 64। ठीक, हमारी कितनी पाई जाएंगी मनुष्य में, ये जो आप मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी, 64 पाई जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ये जो पेरिफेरल है, इसमें एक भाग और आता है आपका न्यूरॉन, जो आता है, मतलब कि जैसे मान उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ये आपका मस्तिष्क है, ये आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। मान लीजिए इसके अंदर से ये तंत्रिका न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ये एक न्यूरॉन है, इसके बाद दो न्यूरॉन, ये मान लीजिए यहाँ तक आपका पीठ है, फिर इसके पश्चात ये पैर का भाग है, तो यहीं से एक न्यूरॉन तंत्रिका गुजरेगी, कहाँ, आपके पैर तक जाएगी। इधर से मान लीजिए आपके पीठ वाला भाग है, फिर इधर एक पैर की तरफ एक और तंत्रिका जाएगी, न्यूरॉन जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए एक न्यूरॉन ये गया, इसके बाद एक न्यूरॉन और जाना है, तो इन दोनों के बीच में जोड़ वाला भाग आएगा, यहाँ पर एक द्रव्य पाया जाएगा, जिसपे आगे हम बात करते हैं, इसी लाइन में आगे बात करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र का विस्तार है वो किसके माध्यम से होता है, न्यूरॉन के माध्यम से होता है। अब दो न्यूरॉनों को जोड़ने की, जैसे हमने अभी बात की थी कि एक न्यूरॉन जाता है, फिर मान लीजिए दूसरे न्यूरॉन की आवश्यकता, तो इसके बीच में जोड़ने के लिए एक द्रव्य होता है, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर द्रव्य। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी एमपीएसआई के कई बार क्वेश्चंस में आया है कि दो न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए कौन सा द्रव्य होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। तो यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बोलेंगे, न्यूरॉन को बोलेंगे। ठीक, आगे इसके बाद अब हम अंतिम पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या, हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु था, फिर उसके बाद अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा। अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंग व रक्त वाहिनिकाओं को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। क्या करता है, सभी तंत्रिकाओं को आपूर्ति करता है। किसकी, तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है, रक्त वाहिनियों के एवं आंतरिक अंगों को। इसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, पहला क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरी है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक,
आइए सबसे पहले देखते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके निम्न कार्य हैं। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये शरीर में कुछ कार्य करते हैं जिसके कार्य निम्न है। ठीक, यह हृदय स्पंदन को तीव्र करते हैं, यानी क्या हृदय गति जो हमारी हृदय धड़कन उसको तीव्र करता है। आँख की पुतली को फैलाने का कार्य करता है, यानी आँख की पुतली को फैलाने का कार्य करता है। इसके द्वारा रक्त दाब श्वसन दर तीव्र हो जाती है, यानी रक्त का जो दाब है, ब्लड प्रेशर है और रेस्पिरेटरी रेट है यानी श्वसन दर है वो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। इसके बाद इसके द्वारा भय, पीड़ा, क्रोध आदि उत्पन्न होता है। क्या, भय, पीड़ा, क्रोध आदि उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक, ये इसके कार्य हो गए। इसके बाद अब हमारा दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद इसका कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत होता है, यानी जो कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करती है उसके विपरीत कार्य कौन करती है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसके लिए हमको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, आइए उधर चलते हैं। ये रहा पहला है, यह इस हृदय स्पंदन को तीव्र करती, क्या, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो हमारी जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये क्या करेगी, उसके विपरीत काम करेगी। तो क्या करेगी, यह हृदय स्पंदन को क्या करेगी, मंद करेगी। क्या, हृदय स्पंदन को क्या करेगी, मंद करेगी, यानी इसके विपरीत काम करेगी। फिर उसके बाद यह आंखों की पुतली को फैलाता है। कौन, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र फैलाती है, लेकिन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पुतली को फैलाएगी नहीं। ठीक, इसके बाद इसके द्वारा रक्तदाब एवं श्वसन दर तीव्र हो जाता है, लेकिन जो आपकी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा रक्तदाब एवं श्वसन दर को क्या, तीव्र नहीं, यहाँ पे क्या कर देगी, वो आपके मंद कर देगी। ठीक, क्योंकि इसके विपरीत काम करेगी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके द्वारा भय, पीड़ा, क्रोध आदि के उत्पन्न होते हैं। अब इसके विपरीत काम करेगी आराम, है ना, प्रसन्नता एवं आपको क्या, क्रोध मुक्त रखेगी। कौन, ये आपकी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी ये तंत्रिका तंत्र। ठीक, इस प्रकार से हमने हमारा ये जो दूसरा भाग था ये छोटा था, इसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, एवं अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई भी पॉइंट्स छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, हम उसको देख के आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।